Hello students and friends, welcome to my YouTube channel Imperial M Sir। बच्चों आज हम लोग डिटरमिनेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। वैसे भी इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमेशा निकलता है, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे। तो बच्चों इस इन्वर्स निकालना से पहले आपको ये सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है वो जानना ज़रूरी है। जैसे डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, माइनर कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप ये नहीं सीखोगे तो आपको ये इन्वर्स समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जाके देख भी सकते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, उसका बेसिक माइनर कोफैक्टर कैसे ले, सारा चीज़ हमारे चैनल में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा। वैसे भी मैं उस सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको क्या ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इन्वर्स is calculated only for non-singular matrix। सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वर्स क्या होगा, कैलकुलेट किया जाएगा किसके लिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। जब तक वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं होगा तब तक आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन वी कैन इजीली कैलकुलेट, अदरवाइज वी कांट फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों क्या है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है उसका भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में, वो भी अपलोड किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, एक्सेप्ट जीरो कुछ भी आया है, एक्सेप्ट जीरो कुछ भी आया है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप जाके देख सकते हैं फिर भी। तो बच्चों इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एडजॉइंट ऑफ ए ये भी निकालने आना चाहिए। जब तक ये निकालने नहीं आएगा तो आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप ये भी जाके देख सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो कि एक मैट्रिक्स है 5 1 3 7। इसका हम लोग को क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या निकालना है, इन्वर्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट 2 × 2 का कैसे निकालते हैं, 5 × 7 35 माइनस 3 × 1 3, डेट मीन्स कितना होगा 32। इसका मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। और ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो हम लोग क्या इन्वर्स निकाल सकते हैं। डेट मीन्स वी कैन कैलकुलेट ए इन्वर्स। तो बच्चों इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए निकाल लेंगे, ए डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एडजॉइन ऑफ ए कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका भी मैं ट्रिक से बताया था आपको। 2 × 2 में ट्रिक है, 3 × 3 में थोड़ा लेंदी आता है। इन दोनों को क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है, इन दोनों में साइन चेंज करना है। 7 5 में इंटरचेंज, डेट मीन्स 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों में साइन चेंज, -1 हो जाएगा और -3। बच्चों इन दोनों में क्या होगा, इंटरचेंज, इन दोनों में साइन चेंज। आपको ये निकल गया। अब निकालना क्या है, ए इन्वर्स। तो फॉर्मूला वी नो डेट ए इन्वर्स 1/a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए। 1/a का डिटरमिनेंट कितना आ गया,
32 एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए कितना है बच्चों 7 -1 -3 देन 5। आप इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज यहीं तक छोड़ सकते हो। डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 7/32 -1/32 -3/32 5/32। कैंसिल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, तो आप लोग छोड़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए इसका। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों एक और लेते हैं 7 -1 0 5। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, ए डिटरमिनेंट निकालना है। ए डिटरमिनेंट 7 × 22 -1 × 0। ए डिटरमिनेंट कितना होगा 7 2 14 7 2 14 एंड 15 154, ये हो जाएगा 0। ए डिटरमिनेंट कितना निकल के आएगा बच्चों 154। ए डिटरमिनेंट निकल के आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए एडजॉइन ऑफ ए चाहिए। एडजॉइन ऑफ ए को ए क्या होता है, एक्सचेंज होता है। 22 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों में साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, 0 तो माइनस में लिखो, प्लस में लिखो। ठीक है। उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइन ऑफ ए, 1/a का डिटरमिनेंट 154, एडजॉइन ऑफ ए कितना आ गया हम लोग का 22 107। आंसर सिंपल है। कुछ और लेते हैं। थ्री 9 4 12। तो इसका क्या निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट 3 × 12 -9 × 4। ए डिटरमिनेंट 3 × 4 36 9 4 36। यहाँ आ गया बच्चों 0 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर नहीं है। दैट मीन्स सिंस A determinant is 0, therefore A is a singular matrix. But we know that inverse can be calculated only for non-singular matrix। क्या लिखा बच्चों, A is a singular matrix but we know that A inverse can be calculated only for non-singular matrix। तो हम लोग A inverse किस में निकाल सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, जो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए निकलेगा नहीं। ये क्यों नहीं निकलेगा बच्चों, अगर आप फॉर्मूला में इसको पिक करोगे 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइन ऑफ ए, अगर यहाँ के आप इसके जगह में 0 रखते हो, यहाँ पे कुछ भी रहे, तो ये 0 नीचे में आने का मतलब वो क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी 0 नहीं होता है, वो डज नॉट डिफाइन हो जाएगा वो। तो इस तरह से आपको बच्चों ध्यान रखना है। एक और लेते हैं, a इज इक्वल टू
8 2 7, उसके बाद हो जाएगा 5। ठीक है, जीरो लेते हैं। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 8 इंटू 0 0, -2 इंटू 7 -14। ए डिटरमिनेंट निकल गया। इसका मतलब 0 नहीं है तो निकाल सकते हैं। एडजॉइन ऑफ ए, इन दोनों में 0, यहाँ 8, यहाँ -2, यहाँ पे -7। अब फॉर्मूला क्या कर रहा है हमारा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइन ऑफ ए। 1/a का डिटरमिनेंट कितना, -14। एडजॉइन ऑफ ए कितना आ गया, 0, -2, -7 और 8। अब अंदर चाहे तो इसको माइनस को अंदर कर सकते हो। अंदर माइनस को अगर करोगे आप 14 को भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 0 बाई समथिंग 0, -2 बाई कितना हो जाएगा ये 1/7। यहाँ हो जाएगा प्लस में 1/2। यहाँ हो जाएगा माइनस का 8/14, 4/7 हो जाएगा जब इसको आप -1/14 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा आपको फाइनल आंसर। कुछ और लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। मान लो A B C D। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, A का डिटरमिनेंट निकालना है, AD माइनस BC। उसके बाद एडजॉइन ऑफ A निकालना है, एडजॉइन ऑफ A एक्सचेंज D A, यहाँ पे -B, यहाँ पे -C। इन दोनों में क्या होता है, इंटरचेंज, इन दोनों में साइन चेंज। उसके बाद फॉर्मूला क्या बोल रहा है, A इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइन ऑफ A। 1/a का डिटरमिनेंट क्या हो गया, AD माइनस BC। उसके बाद ये आ गया हम लोग का D माइनस B माइनस C और A। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं बच्चों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं पहले। तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऑलरेडी माइनस में होता है, और माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइन ऑफ ए, इन दोनों में क्या होगा, साइन थीटा साइन थीटा। एक्सचेंज करोगे तो इंटरचेंज को सेम ही रहेगा, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, कोस थीटा, और ये कोस थीटा तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ तो साइन थीटा रहेगा। क्या होता है बच्चों, इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज, इन दोनों में साइन चेंज। साइन चेंज माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, साइन थीटा यहाँ जाएगा, साइन थीटा बात बराबर है, जो कि दोनों जगह सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइन ऑफ ए। 1/a का डिटरमिनेंट 1, एडजॉइन ऑफ ए कितना आ गया हम लोग का, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पे आ गया बच्चों साइन थीटा। ठीक है, अब इसको 1/1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 ही होगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद साइन थीटा। इस तरह से निकाल सकते हैं। और बच्चों ये 2 इंटू 2 का मैं बताया, 3 इंटू 3 का आप लोग खुद से कर लोगे, बस फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, बस एडजॉइन निकलने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडजॉइन। अगर मान लो कोई 3 इंटू 3 दिया हुआ है, मान लो 5 है, 1 है, 0 है, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, 2 है, 1 है,
ये है। तो इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो ये 30 होगा। अब कैसे 30 हुआ, ये ट्रिक से हम लोग सीखे हैं बच्चों, ट्रिक से हम लोग सीखे हैं। आपको है ना हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा कि जो 3 का बड़े बड़े जो डिटर्मिनेंट है कैसे निकालते हैं हम लोग, कुछ ट्रिक है जिसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये अभी मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक मैं डिस्कस कर चुका हूँ वैसे, ये डायगोनल एलिमेंट्स होता है, इसके ऊपर या नीचे जीरो रहेगा सारा एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करके। 6 × 5 × 1 30। ये मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 30 आ गया। इसका मतलब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये निकल जाएगा। ये निकलेगा कैसे बच्चों, आपको क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। 1/a का डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, एडजॉइन ऑफ ए निकाल लेना है आपको। बस एडजॉइन ऑफ ए में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एडजॉइन ऑफ ए भी मैं 3 × 3 का बता दिया हूँ कैसे निकालना है आपको। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपको एडजॉइन ऑफ ए निकालने का। एडजॉइन ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। थोड़ा लेंदी होता है बट आसान है, ये निकालना सिखा दिया हूँ आपको। सारा एलिमेंट्स का निकाल लोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कोफैक्टर की जगह ये सारा कोफैक्टर हमारा यहाँ वैल्यू रख दोगे, उसका डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। तो बच्चों डिटर्मिनेंट चैप्टर का ये जो टॉपिक हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये यहीं तक है। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, और भी कुछ सुपर शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे, क्योंकि जो सुपर शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है, आपको टाइम का भी सेविंग होता है, और आपको डिफरेंट टाइप का जो एंट्रांस एग्जामिनेशन होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है या बोर्ड एग्जाम होता है, जो जिसमें MCQ पूछा जाता है, आपको बहुत हेल्प होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।